पाकिस्तान के कराची में गुलिस्ता जोहर नाम का एक इलाका है और इस इलाके में एक सामान्य से घर में एक महिला अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। मई महीने में उसने अपने घर मालिक से कहा कि वो गांव जा रही है, तो आप मेरे सामान का ख्याल रखना। ये कहकर वो चली जाती है। कुछ दिनों बाद उस महिला के घर वाले वहां पर आ जाते हैं और वो घर मालिक से पूछताछ करने लगते हैं। सीमा हैदर नाम की ये महिला अपने 4 बच्चों सहित गायब हो गई थी। उसके घर वाले पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाते हैं। दरअसल सीमा का पति सऊदी अरेबिया में रहता है, तो पुलिस ने उससे कांटेक्ट किया कि सीमा वहां तो नहीं आई है, परंतु उसके पति ने इनकार कर दिया कि वो यहाँ नहीं है। अचानक खबर आती है कि सीमा हैदर नाम की पाकिस्तानी महिला भारत के यूपी से गिरफ्तार हुई है। तब से ये खबर एक चर्चा का विषय बनी हुई है। एक पाकिस्तानी महिला अपने नौजवान आशिक के चक्कर में भारत में चली आई। इन दोनों की मुलाकात पबजी खेलते वक्त हुई थी। इस तरह की खबर पूरे देश में फैल चुकी है। इस घटना को अब 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो चुका है, पर हर दिन इस कहानी में नया मोड़ आ जाता है। सीमा का भारत आने से लेकर जेल जाने तक और जेल से रिहा होने तक पूरे मामले की जांच चल रही है। सीमा और सचिन की लव स्टोरी तो एक नंबर है, पर वो शक के बादलों से भी घिरी हुई है। तो ये पूरा मामला क्या है और सीमा पर इतना शक क्यों किया जा रहा है, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 2020 में, यानी कि लॉकडाउन में। सीमा हैदर नाम की एक पाकिस्तानी लड़की पबजी खेलती थी और वो पबजी के सर्वर से ऑनलाइन भारत में रहने वाले सचिन मीना से उनकी मुलाकात होती है। सचिन मीना उत्तर प्रदेश के रघुपुरा का रहने वाला है और वो एक किराना दुकान में काम करता है। सचिन पबजी खेलने में काफ़ी एक्सपर्ट था, मतलब वो एक प्रो प्लेयर था, और इसी वजह से सीमा उसके साथ मिलकर बार बार पबजी खेलने लगी। पबजी खेलते वक्त उन्होंने अपने नंबर एक दूसरे को शेयर कर दिए और वो एक दूसरे से बातें करने लगे। उनमें अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। वो अक्सर फ़ोन पे बातें करते, वीडियो कॉल करते, और ये पबजी के दीवाने कब एक दूसरे के दीवाने बन बैठे इन्हें पता भी नहीं चला। उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। वो एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। लेकिन सीमा ने सचिन से कहा कि मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ और मुझे 4 बच्चे भी हैं। लेकिन अपना लौंडा प्यार में पड़ चुका था। उसने सीमा से कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बच्चों को भी अपना लूँगा। फिर उन दोनों ने मिलने का फैसला किया, पर 2 साल तो ऐसे ही बीत गए। फिर आया 2023 मार्च के महीने में सीमा कराची से शारजा गई और शारजा से नेपाल पहुंची। इधर भारत से सचिन भी नेपाल पहुंच गया था। दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिले और उन दोनों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। वो दोनों 7 दिन तक नेपाल में रहे। सीमा अपने घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सचिन ने कहा कि तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तो तुम वापस पाकिस्तान जाकर उन्हें ले आओ। तो सचिन भारत आ गया और सीमा वापस पाकिस्तान चली गई। सीमा ने अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ देने का इरादा बना ही लिया था। उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसने अपना एक घर बेच दिया। फिर सीमा कराची से दुबई गई, फिर दुबई से वो काठमांडू आई, फिर उसने काठमांडू से पोखरा तक सफ़र किया, फिर वो पोखरा से दिल्ली 28 घंटे का सफ़र करके दिल्ली आ गई। इधर सचिन पहले से ही दिल्ली में मौजूद था। वो दोनों साथ साथ रघुपुरा आ गए। सचिन ने पहले से ही एक घर किराए से ले रखा था और उसने मकान मालिक को कहा था कि उसकी पहले से ही कोर्ट मैरिज हो चुकी है। सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चे साथ साथ रहने लगे। सचिन के घर वालों ने भी सीमा को अपनाया और उन्होंने सचिन और सीमा के प्यार को सपोर्ट किया।
उन्होंने सचिन और सीमा की दोबारा से शादी करने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ तक कि लव स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप सोच रहे होंगे कि साला पबजी तो हम भी खेलते थे, पर हमसे तो कोई लड़की नहीं पटी आज तक। खैर, इस स्टोरी में ये बात खटक रही है कि सीमा इतनी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में कैसे आ गई। इस सवाल पर खुद सीमा ने मीडिया वालों को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि नेपाल से भारत आते वक्त मेरी चेकिंग हुई थी, लेकिन लगातार प्रवास के कारण मेरी छोटी बच्ची बीमार पड़ गई थी। वो लगातार उल्टियाँ कर रही थी, तो मैंने नेपाल पुलिस से कहा कि मेरा आईडी कार्ड भी गुम हो गया है और मेरे पति उत्तर प्रदेश के रघुपुरा में रहते हैं। मैंने सचिन का पूरा नाम बता दिया और उसके घर का एड्रेस भी बता दिया। यही कह के मैं इंडिया आ गई। और जब सीमा सचिन के घर आ गई थी, तब कुछ ही लोगों को पता था कि ये लड़की पाकिस्तानी है। जब घर वालों ने उनकी दोबारा से शादी करने की तैयारी की, तो सीमा और सचिन शादी के सिलसिले में वकील से मिलने के लिए गए। जब सीमा ने वकील को अपना पासपोर्ट और वीज़ा बताया, तो वकील को पता लग गया कि ये लड़की पाकिस्तानी है। जब वकील ने सीमा से कुछ सवाल पूछे, तो वो हड़बड़ाकर वहाँ से चली गई। तो वकील ने ये बात पुलिस को बता दी और पुलिस फौरन ही सचिन के घर धमक पड़ी। पर सचिन और सीमा पहले से ही घर से भाग चुके थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत ही सचिन और सीमा को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। और 4 जुलाई को ये खबर पूरे देश में छा गई कि एक लड़की पबजी के चक्कर में भारत में अपने प्रेमी से मिलने आई और गिरफ्तार हो गई। सीमा को अवैध तरीके से भारत में घुसने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और सचिन और उसके पापा को भी सीमा को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना पर और चर्चा होने लगी जब सीमा के पास कई सिम कार्ड मिले और साथ साथ 5 मोबाइल भी मिले। इस बारे में पुलिस ने सीमा से पूछा, तो सीमा ने कहा कि इनमें से 2 मोबाइल टूट चुके हैं और बाकी के मेरे बच्चों के हैं। इतने मोबाइल का सीमा कर क्या रही थी और इतने आसानी से वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में कैसे आ गई। पुलिस को इन बातों पर शक हो रहा था। पुलिस ने उन तीनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी रखी। पर कोर्ट ने कहा कि सीमा कोई भी गलत काम करने के इरादे से भारत में नहीं आई थी और कोर्ट ने उन तीनों को बरी कर दिया। ये सब मामला चल ही रहा था, तभी सीमा के पति का वीडियो वायरल होने लगा। उसके पति ने तो सीमा को वापस भेजने की दरखास्त पीएम मोदी जी से कर डाली। सीमा का पति पाकिस्तान में रिक्शा चलाता था, लेकिन बाद में वो सऊदी अरेबिया चला गया था। वो सीमा के संपर्क में भी था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ हालातों की वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया था और जब इंटरनेट चालू हुआ तब सीमा पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में थी। सीमा के पति ने आरोप लगाया है कि सीमा ने उसका घर बेचकर मिले हुए पैसों से वो भारत चली गई है। लेकिन इस आरोप का खंडन करते हुए सीमा ने कहा कि मैंने भी मेहनत करके उस घर को खरीदने में पैसे लगाए थे, इसलिए उस घर को बेचने का मुझे पूरा हक है। सीमा और सचिन मीडिया वालों को इंटरव्यू दे ही रहे हैं और इन इंटरव्यूज में सीमा कह रही है कि वो कभी भी वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे और मैं भारत में खुश हैं और मरते दम तक अब हम भारत में ही रहेंगे और मैंने हिंदू धर्म भी अपना लिया है और मैं मरते दम तक सचिन के साथ ही रहूंगी। खैर, फिर भी जांच करने वाले जांच कर ही रहे हैं क्योंकि सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। क्या उसका इस प्रकरण से कोई संबंध है या नहीं, इस पर भी जांच हो रही है। और सीमा आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ गई और सीमा के घर वालों ने इतने दिनों तक उसे तलाश क्यों नहीं किया, इन सब बातों पर भी चर्चा हो रही है। खैर, भगवान उनकी जोड़ी को बनाए रखे, हम यही प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इस सारे मामले पर भारत और पाकिस्तान से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है और हाल ही में पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथियों ने धमकी दी है कि अगर सीमा को वापस भारत नहीं भेजा तो सिंध में रहने वाले हिंदुओं को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। खैर, सीमा अभी भी भारत में है और खुश है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, इस विषय पर आपकी क्या राय है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ।